गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर जीएसटीआर 1 की फाइलिंग में और जीएसटी पोर्टल के जो अदर सर्विसेज हैं उसको यूज करने में उन फैसिलिटीज का जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसमें काफी सारी प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। अब जो ये जीएसटीआर 1 की फाइलिंग के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो किस तरीके से रिजॉल्व करी जाएंगी और क्या इसके लिए कोई डेट एक्सटेंशन होने वाली है या नहीं, क्योंकि जीएसटीआर 1 का जो डेटा है वो इनवॉइसेस अपलोड हो जा रहे हैं। इनवॉइसेस टैब के अंदर जब आप डिटेल्स चेक करते हैं वहां भी आपको नजर आ रहा है, लेकिन जब समरी जनरेट किया जा रहा है तो वहां पर नो इनवॉइसेस फाउंड करके एरर जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जीएसटी पोर्टल ने ट्वीट करके ये इंफॉर्मेशन तो शेयर कर दी है कि ये जो प्रॉब्लम है इस पे वर्किंग्स चल रही है और यहाँ पर ये जो इशू है ये अब रिजॉल्व भी हो रहा है। तो यहाँ पर कल और आज ये जो 2 दिन का समय निकला है जीएसटीआर 1 के अंदर, उसके लिए प्रॉब्लम्स जिनकी भी जीएसटीआर 1 में आई है उनको अपनी जीएसटीआर 1 फाइलिंग से पहले क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि जो इनवॉइसेस अपलोड किए गए थे वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं। अभी हम लोग चलेंगे सीधा जीएसटी पोर्टल पर और जीएसटी पोर्टल के अंदर क्या अब फिलहाल जो सिचुएशन है और इसके बाद आपको किस चीज का ध्यान रखना है ताकि जीएसटीआर 1 में कोई गलती ना हो जाए। नहीं तो सामने वाले के इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो अमाउंट है वो डिसअलाउ हो सकता है दिसंबर मंथ में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दिसंबर 2024 की जीएसटीआर 1 के लिए पोर्टल ओपन किया है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं रेडी टू फाइल अब शो हो रहा है। इसके अंदर इनवॉइसेस कल अपलोड किए गए थे। जब ये कल अपलोड किया गया था इनवॉइसेस, तो क्या हो रहा था, जो हमारा ये टेबल 4A 4B 4C है उसके अंदर इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट कभी हो रहे थे कभी नहीं हो रहे थे। अभी आप देख पा रहे हैं अभी भी यहाँ पर इनवॉइसेस जो हैं, नंबर ऑफ इनवॉइसेस बाहर नहीं शो हो रहा, लेकिन अंदर जो है वो इनवॉइसेस का डेटा अवेलेबल है। अब इसको हम लोग बैक करते हैं और जनरेट समरी करेंगे, प्रोसीड टू फाइल समरी करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने सारा का सारा डेटा जो है वो अवेलेबल है। तो इस सिचुएशन में क्योंकि यहाँ पर आपके पास डैशबोर्ड में अब आप जब बैक करके चेक करेंगे तो यहाँ पर इनवॉइसेस भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो अब जो ये प्रॉब्लम है, अगर आपने मोर देन 24 आवर्स से पहले अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर इनवॉइसेस अपलोड कर चुके हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप अभी जीएसटीआर 1 में इनवॉइस अपलोड कर रहे होंगे तो इमीडिएट प्रोसेस नहीं हो रहा है वो, अभी उसमें कुछ समय लगेगा। ट्वीट के द्वारा ये बताया गया है कि ये प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व हो जाएगी। तो क्या इसके अंदर डेट एक्सटेंड होना चाहिए, तो आप ये समझ के चल सकते हैं हो सकता है एक दिन के लिए डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाए, 11 की बजाय 12 तारीख तक आपको जीएसटीआर 1 की फाइलिंग का ऑप्शन जो है पोर्टल दे दे। क्योंकि जो एक दिन का टाइम वेस्ट हुआ है उसकी वजह से अगर आपकी फाइलिंग नहीं हुई या हड़बड़ी में आपने इनवॉइसेस अपलोड तो किए थे बट पोर्टल के एरर की वजह से वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो सामने वाले का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं मिल पाएगा। या अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती है और आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाते हैं इस एरर की वजह से, तो 11 तारीख के बाद जब आप उसे ठीक करके फाइल करेंगे, 12 तारीख 13 तारीख कभी भी, तो वो जीएसटीआर 1 के ड्यू डेट के बाद फाइलिंग होने की वजह से सामने वाले यानी कि रेसिपिएंट के आईएमएस में भी नहीं जाएगा और वो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा परचेजर के लिए। तो उस सिचुएशन में भी उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के लिए एक दिन का एक्सटेंशन और आपके द्वारा जीएसटीआर 1 के जो इनवॉइसेस हैं वो अपलोड करने के 8 से 10 घंटे के बाद चेक करने से डेटा जो है वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट भी हो रहा है और फिर आपको फाइलिंग करने का ऑप्शन भी मिल जा रहा है। तो आप लोगों के बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारी क्वेरीज जो है वो आ रही हैं कि पोर्टल जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम जो है वो इमीडिएट फाइलर्स के लिए दिक्कत है। तुरंत अपलोड करके तुरंत चीजें जो है पोर्टल पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन कुछ समय के बाद वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आप इस प्रोसेस को एक बार फॉलो करके चेक कर सकते हैं और अपनी जीएसटीआर 1 जो है उसे फाइल कर सकते हैं। इस बात का ध्यान फिर से रखना जो मैं रिपीट करके बता रहा हूं
कि अगर आपने पहले कोई इनवॉइसेज अपलोड किए थे जो इस एरर की वजह से आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, तो अब जब आप फाइनल फाइलिंग करने बैठे तो वो सारे के सारे इनवॉइसेज रिफ्लेक्ट हुए या नहीं हुए, उसका क्रॉस चेक करना बेहद जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट जीएसटीआर 1 को लेकर के बहुत ज्यादा जरूरी हो गई थी। बहुत सारे पैन इंडिया बेसिस पे ये क्वेरीज जो है आ रही है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारी वेबसाइट gstplatform.com को अभी तक विजिट नहीं किया है, तो आपके सामने स्क्रीन पर ओपन है हमारी वेबसाइट, जिस पे आपको डेली बेसिस पर टैक्स अपडेट्स जो है वो दिए जा रहे हैं, जिसमें आज ही एक नया अपडेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन आप किस तरीके से फाइल करेंगे, उसकी डिटेल्ड आर्टिकल आपको अवेलेबल करा दी गई है। तो आप हमारी वेबसाइट gstplatform.com को विजिट कीजिए और उस पे रेगुलर बेसिस पे जो टैक्स अपडेट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जीएसटी के कोर्सेज के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक टैब दिखेगा जीएसटी कोर्सेज का, उस पे क्लिक करके जो हमारे एक्टिव कोर्सेज हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 का लाइव बैच, जो स्टार्ट होने जा रहा है 18 जनवरी 2025 से, आप इसको एनरोल करा सकते हैं, जिसमें 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जिसके अंदर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं दोनों अवेलेबल हैं। तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप उन लिंक्स पे जाकर के भी डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं उन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके भी आप पूरी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।